जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। नमस्कार प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रवचन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पावन व्रत की जिसका नाम है वरुथिनी एकादशी। यह व्रत 13 अप्रैल 2026 को सोमवार के दिन पड़ रहा है। भक्तों, यह कोई साधारण एकादशी नहीं है। पूरे 101 साल बाद वैशाख मास में ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है कि यह व्रत भगवान शिव जी के सबसे प्रिय दिन सोमवार को आ रहा है, इसलिए इस बार इसका महत्व और भी बढ़ गया है। अगर आप इस व्रत को सच्ची श्रद्धा से रखेंगे तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आपके घर पर बरसेगी। इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। साथ ही 100 राजसूय यज्ञ और 1000 अश्वमेध यज्ञ जितना पुण्य भी मिलेगा। लेकिन भक्तों, व्रत रखना आसान नहीं है। कुछ चीजें जरूर खानी चाहिए, कुछ चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और कुछ काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। आज के इस पूरे प्रवचन में हम आपको हर एक बात विस्तार से बताएंगे। व्रत की सही तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या ना करें और सबसे खास तुलसी माता का उपाय। तो भक्तों, वीडियो को बिल्कुल आधा अधूरा मत छोड़ना, पूरा सुन लो, क्योंकि आधा सुनने से फायदा आधा ही मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। भक्तों, वरुथिनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसे कई जगहों पर वरुथिनी 11 या वैशाख कृष्ण एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्रों में इसे भगवान विष्णु जी को समर्पित सबसे पवित्र व्रत माना गया है। इस व्रत से न सिर्फ आपको बल्कि आपके पूर्वजों को भी स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे पितृ उद्धारक एकादशी भी कहते हैं। जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य, धन, समृद्धि और चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति इसी व्रत से होती है। द्वापर युग में इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन को गीता का दिव्य ज्ञान दिया था। इसलिए इस दिन गीता पाठ करने से व्यक्ति का जीवन आध्यात्मिक रूप से रोशन हो जाता है। भक्तों, इस बार 2026 में वरुथिनी एकादशी की तिथि को लेकर कई लोगों के मन में संशय है, तो सुन लो। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी 12 अप्रैल 2026 को रात 1:16 पर शुरू होगी और 13 अप्रैल 2026 को रात 1:09 पर बजे होगी। उदया तिथि के हिसाब से व्रत 13 अप्रैल 2026 सोमवार को ही रखा जाएगा, इसलिए 13 अप्रैल को ही व्रत रखना, पूजा करना और नियमों का पालन करना चाहिए। भक्तों, व्रत को सही ढंग से रखने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठे सूर्योदय से पहले स्नान करके पूजा स्थान पर जाएं। सबसे पहले भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, फिर व्रत का संकल्प ले। दाहिने हाथ में जल और फूल लेकर 3 बार ओम श्री विष्णु नमः का जाप करें। अपना नाम, गोत्र, पता और मनोकामना बताएं। जल चढ़ा दें। पूजा की विधि, एक अखंड फल, सेब, नारियल या जो भी मिले गंगा जल से शुद्ध करें। भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची सजा कर रखें। स्थान शुद्ध करें, गंगा जल छिड़कें, भगवान को आचमन कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत, फूल, माला चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं। दीपक उठाकर नहीं, चावल या फूलों पर रखें। नैवेद्य में मिठाई या मिश्री चढ़ाएं और एक अखंड फल जरूर अर्पित करें। 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पान का बीड़ा, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी बनाकर चढ़ाएं और 12 बार मंत्र जाप करें। अपनी मनोकामना कहें। वरुथिनी एकादशी की कथा सुने या पढ़ें, आरती करें, अंत में फल प्रसाद सभी में बांट दें। इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल ना करें, यह व्रत का सबसे बड़ा नियम है। भक्तों, व्रत में भूखे रहना जरूरी नहीं, कुछ खास फल जरूर खाएं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगे। सेब जरूर खाएं, केला, पपीता, तरबूज, मीठे अंगूर खाएं। सबसे खास सीताफल, कस्टर्ड एप्पल जरूर खाएं। शास्त्र कहते हैं कि सीताफल खाने से 10 प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। माता सीता का आशीर्वाद मिलता है। ये फल खाने से शरीर को शक्ति मिलती है और व्रत भी सफल रहता है। अब ध्यान से सुनो भक्तों, चावल बिल्कुल ना खाएं, बैंगन की सब्जी ना खाएं, खट्टे पदार्थ, आम, इमली, दही, खट्टे फल ना खाएं, मांसाहारी भोजन, अंडा, मछली बिल्कुल ना खाएं, डिब्बा बंद लस्सी, डिब्बा बंद जूस ना पिएं। जूस बनाए तो नमक और बर्फ न डालें। ज्यादा शक्कर या मिठाई न खाएं। ये सब तामसिक चीजें हैं जो व्रत का पुण्य नष्ट कर देती है। भक्तों, शास्त्र कहते हैं कि इन 5 कामों को करने वाला व्यक्ति
जीवन भर कंगाल रहता है और माता लक्ष्मी उस घर से हमेशा चली जाती है। किसी से भी झगड़ा विवाद या कड़वाहट ना करे, शांत रहे, झूठ ना बोले, बाल या नाखून ना काटे, देर तक ना सोए, सुबह जल्दी उठे, किसी भी पेड़ पौधे की पत्ती या फूल ना तोड़े। खासकर तुलसी के इन कामों से व्रत का सारा पुण्य चला जाता है। भक्तों, वरुथिनी एकादशी पर तुलसी माता से जुड़ा एक विशेष उपाय जरूर करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के पौधे के पास एक सिक्का नए लाल कपड़े में लपेटकर गाड़ दें। तुलसी माता को चुनरी चढ़ाएं। थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा। धन की कमी कभी नहीं होगी। भक्तों, इस दिन जो भी दान करेंगे वह 100 गुना फल देगा। गरीबों को फल, कपड़े, दक्षिणा, घी, चीनी या जो भी सात्विक चीज हो दान कर दें। इससे भगवान विष्णु और शिव जी दोनों प्रसन्न होते हैं। भक्तों, वरुथिनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को कभी भी निराशा नहीं होती। अगर आपने पूरा प्रवचन ध्यान से सुना है तो आज ही से नियम बना लो। 13 अप्रैल 2026 अप्रैल को व्रत रखो, पूजा करो, उपाय करो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे पावन ज्ञान आपको समय समय पर मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जय श्री कृष्ण जरूर लिखना। हर हर महादेव। जय श्री विष्णु। राधे राधे।